आज हम बनाने वाले हैं रिंग्स। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि मैंने सिर्फ 2 आलूओं का यूज करके इतना सारा रिंग्स कैसे बनाया है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो ये देखिए मैंने 2 बॉयल आलू लिए हैं और अब हम इसे छील लेते हैं। आलू को मैंने छील लिया है और अब हम इसे हाथों से मैश कर लेते हैं। हमें आलूओं को अच्छे से मैश करना है ताकि उसके अंदर एक भी गुठली ना रहे। तो ये देखिए आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं। तो चलिए अब हम कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं और उसमें डाल देते हैं बटर। अगर आपके पास बटर अवेलेबल नहीं है तो आप घी का भी यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए बटर पिघल गया है। तो बटर को बहुत अधिक गर्म नहीं करना है और हमें इसमें आलू को डाल देना है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बटर का जो सुगंध है वो बना रहे। और अब हम आलूओं को कुछ देर के लिए भून लेते हैं। आलूओं को भूनने के साथ ही हमें आलूओं को मैश करते रहना है। तो ये देखिए आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कटोरी गेहूं का आटा। आप चाहे तो मैदे का भी यूज कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी और इसे लगातार मैश करते रहेंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से मैश हो गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चावल का आटा। आप लोग चाहे तो चावल के आटे की जगह पर अरारोट का भी यूज कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी धनिया और कटे हुए हरी मिर्च। और अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक बहुत ही ज़रूरी है, इसे याद रखें और ज़रूर डालें। और अब हम इस सारे मिश्रण को फिर से अच्छे से मैश कर लेते हैं। मिश्रण को मैश करने के लिए फ्राई पैन ही ज़्यादा अच्छा होता है, पर फ्राई पैन हमारे घर में अवेलेबल नहीं है तो हमने सामान्य कढ़ाई में ही इसे बनाया है। तो आप लोग फ्राई पैन का यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा मिश्रण बनके तैयार हो चुका है। तो अब हमने इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है और फिर इसे हमें हाथों से लगातार मैश करते रहना है ताकि ये अधिक सॉफ्ट बने। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा तेल ताकि ये मिश्रण जो है हाथों में ना चिपके और ये सॉफ्ट बना रहे। तेल डालने के 2-3 मिनट तक हम इसे लगातार इस तरह हाथों से मैश करते रहेंगे। तो ये देखिए मिश्रण एकदम से सॉफ्ट हो गया है। तो फिर अब हम हाथ में थोड़ा सा तेल ले लेंगे और फिर मिश्रण को कुछ इस तरह से अच्छे से गोल आकार में फैला लेंगे। अब हम एक कटिंग करने के लिए एक ढक्कन का यूज करेंगे और कुछ इस तरह से करके ये देखिए हम कटिंग कर लेंगे। और फिर ये जो बीच में जितने सारे बचे हैं हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब हम इसे बीच से भी कुछ इस तरह से करके कट कर लेंगे और बीच के मिश्रण को निकाल लेंगे। ये देखिए ये तलने के लिए तैयार है। तो चलिए अब हम जो बचा हुआ आटा है उसका भी रिंग्स बना लेते हैं। तो हम आटे को छोटे छोटे लोई के आकार में ले लेंगे और फिर इसे कुछ इस तरह से करके लंबा कर लेते हैं। और फिर अब हम इसे हाथों की सहायता से कुछ इस तरह से करके गोल कर लेंगे। तो ये देखिए एक ज़रा भी मिश्रण जो है वो वेस्ट नहीं होगा और हमारे रिंग्स ऐसे ही करके तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए हमने एक साथ ही सारे रिंग्स को तैयार कर लिया है। तो चलिए अब फटाफट से कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं और उसमें डाल देते हैं रिफ़ाइन ऑयल। और अब हम रिफ़ाइन ऑयल को गर्म होने देते हैं। तो ये देखिए हमारा रिफ़ाइन ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये जो रिंग्स हमने बनाए हैं। बहुत अधिक तेल को गर्म करना है, नहीं तो ये कढ़ाई में चिपक सकता है और टूट सकता है। तो ये देखिए हमारा तेल अच्छे से गर्म हुआ था। तो ये कितने अच्छे से फ्राई हो जा रहा है। जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाए तो फिर हम इसे
पलट लेंगे और इसे दूसरे तरफ से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ब्राउन होने तक। तो ये देखिए हमारे रिंग्स एकदम अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसे छलनी की सहायता से निकाल लेंगे। हम इसके तेल को पहले अच्छे से सोख लेंगे, उसके बाद इसे निकालेंगे। तो अब इसी तरह से करके हम सारे रिंग्स को एक साथ ही छान लेंगे। तो ये देखिए हमारे सारे रिंग्स छन गए हैं और ये देखा आपने कि 10 से 15 मिनट के अंदर ही ये हमारा इतना सारा रिंग्स तैयार हो गया। और देखने में भी ये कितना अच्छा लग रहा है। ये बच्चों के मन को भी काफ़ी लुभावना लगेगा और ये बहुत पसंद आएगा। तो अब हम इसे आपको तोड़ कर दिखाते हैं। ये देखिए ये कितना क्रिस्पी और कुरकुरी बनी है। ये देखिए ये अंदर से भी कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो चलिए अब हम इसे बच्चों को खाने के लिए सर्व कर देते हैं। तो हम इसे सर्व करेंगे टोमेटो सॉस के साथ। आप लोगों के घर में अगर चटनी अवेलेबल है तो आप लोग इसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे बच्चों को खाने दे देते हैं। ये देखिए मेरे बच्चे ने इसे खाना भी शुरू कर दिया है और ये इसे वाकई में बहुत पसंद आया। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें।